भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है। छठ पर्व की शुरुआत इसी दिन होती है। व्रती महिलाएं किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती हैं और शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। छठ पूजा हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत हिंदू धर्म के सभी व्रतों में सबसे कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में भक्त सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बड़े श्रद्धा और भाव से छठ पर्व मनाया जाता है। छठ व्रत की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। वे बिना जल और अन्न ग्रहण किए सूर्य देव को 2 बार अर्घ्य देती हैं, पहले डूबते सूर्य को और फिर अगले दिन उगते सूर्य को। इसी के साथ यह व्रत पूर्ण होता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। नहाए खाए छठ पर्व की शुरुआत इसी दिन होती है। व्रती महिलाएं किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती हैं और शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। खरना के दिन दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनाकर पूजा होती है। गुड़ की खीर, रसिया और घी से बनी रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य देव की आराधना के बाद यह प्रसाद पहले खुद व्रती धारण करती है, फिर परिवार और आस पड़ोस में बांटा जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सूर्य अर्घ्य तक व्रती जल और अन्न का पूर्ण त्याग करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। ये छठ का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण दिन होता है। व्रती महिलाएं शाम को नदी तालाब में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। पूरा परिवार व्रती के साथ घाट पर उपस्थित रहता है और सामूहिक रूप से सूर्य की आराधना करता है। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होता है। व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं। इसके बाद प्रसाद और जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू, खीर, अनानास, नींबू, कद्दू, छठी मैया करे पूरी आपके हर मुराद। आओ मिलकर मनाएं छठ का त्यौहार। कद्दुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत। खरना के दिन खाते हैं गुड़ की खीर और भात। सांझ का अर्घ्य करता है शुभ शुरुआत। सुबह का अर्घ्य करे पूरी हर मुराद। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर और बिखरी है छठ की चटक निराली। यह पर्व लाता है जीवन में खुशहाली। आपके जीवन में भी आए खुशियाँ अपार। मुबारक हो आपको छठ का त्यौहार। घाट किनारे खड़े होकर करेंगे सूर्यदेव को नमन। पूरी हो आपकी हर कामना, मिटे जीवन का हर शमन। छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कामनाएं हो पूरी इस छठ पूजा में, जो चाहे वो तेरा हो। हर दिन सुंदर, हर रात रोशन हो। सफलता चूमे कदम हमेशा। छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं। विनायक चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी पड़ती है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस तिथि पर व्रत रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की अर्चना की जाती है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। इसीलिए इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। भजमन नारायण नारायण नारायण।
सूर्योदय से पहले उठें, घर की पूरी साफ सफाई करें, इसके बाद गंगा जल से स्नान करें, फिर आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें, पीले वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें। एक चौकी पर लाल पीले वस्त्र बिछाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीप जलाएं, फूल दुर्वा धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, उन्हें मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। जो भी भक्ति गणेश जी को दुर्वा अर्पित करता है, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी की आरती करें, भोग लगाएं। आप गणेश जी को मोदक लड्डू का भोग लगाकर गणेश चालीसा और मंत्रों का पाठ करें तो पूजा के अंत में आरती उतारें। इस दौरान भगवान से सुख समृद्धि शांति और बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदंताय ओम एकदंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। दंताभय चक्रवरो दन्तानं करागग्रं सर्वघटं स्वर्णघटं त्रिनेत्रं धृताविद्यालिंगितं मम बधि पुत्र्या लक्ष्मी गणेशं कानकाभमिण्डे। ओम ह्रीं श्रीं चिरचिरी गणपति वरदेयं मम वाचितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्री गम सौम्याय गणपतये वरद सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन गणेश जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। आर्थिक स्थिरता लाता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है। बोल गणपति भगवान की जय।